हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लासेस पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस धमाकेदार सेशन में। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे क्लास 12 का मैथ का पेपर आने में ज़्यादा दिन नहीं है। कब है याद है ना? भूल गए हो? वेरी गुड। 20 फरवरी सर, हम याद दिलाएंगे आपको। 20 फरवरी को है आपको मैथ का पेपर, क्लास 12 ISC बोर्ड। तो जिसकी प्रिपरेशन में हम सब लगे हुए हैं बिल्कुल जी जान से। तो हमने जो कि सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 12 के लिए, कौन सी? अब की बार 99 पार, मतलब सीधे 100 नंबर ही आएंगे अगर आपने थोड़ा थोड़ा साल भर पढ़ा है तो। और जिसमें हम देख रहे हैं रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो कि हर साल आपको मिलते हैं उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या बुरा है जब बोर्ड देना चाह रहा है आपको इतने नंबर, तो आप क्यों नहीं ले रहे पर्टिकुलर नंबर्स की? जैसे कि मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आती है, डिटरमिनेंट पे आती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न का, तो वही कर रहे हैं हम डिस्कस केवल। जिस एक पर्टिकुलर पैटर्न पे क्वेश्चंस आता है उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। 3 वीडियोस ऑलरेडी इस पे हो चुकी हैं। एक हो चुकी है मैट्रिक्स की, एक डिटरमिनेंट की, एक ITF की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। और उसी क्रम में आज हम लाए हैं डिफ्रेंशिएशन की वीडियो, जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड ही आती हैं आपके डिफ्रेंशिएशन की क्वेश्चंस। लास्ट 5 ईयर्स के हम उठा के लाए हैं आज। 5 ईयर्स 4 ईयर्स 23 20 19 18 17 5 ईयर्स के लिए हैं, जिसको लगाना सफिशिएंट होगा अपने आप में। मतलब एक पैटर्न भी पता चल जाएगा और क्वेश्चंस भी आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना आ पा रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है? कौन से? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और वो भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्पेशली, केवल उसी पे बेस्ड आते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे 4 नंबर का डिफरेंशिएशन का हर साल आता है एक क्वेश्चन। हर साल एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। वेरी शॉर्ट में कभी कभार है बाई चांस दिख जाता है, नहीं भी दिखता है, बट 4 नंबर का तो आता ही है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। उसमें प्रूविंग पे बेस्ड होता है। बस प्रूविंग आपको समझनी है किस टाइप से करनी है, जो आपको गिवन रहेगा एक्सप्रेशन। ठीक है? रेडी है? करें फिर वीडियो स्टार्ट आज की। और इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको जाकर भी देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वो वीडियोस आपके लिए, क्योंकि उसमें हमने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और ITF को कवर किया है। ठीक है? और उन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है? चलिए तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन। कौन सा सर? वो भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला, पर डिफ्रेंशिएशन ही लिख लेते हैं क्योंकि इसी के अंडर आता है वो डिफ्रेंशिएशन। ठीक है? जिसमें स्पेशली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में। 2023 का देखते हैं क्या था क्वेश्चन। और अगर उसके पहले जब तक आपको दोस्तों के साथ करना है वीडियो शेयर तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। इफ़ y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर ax डॉट कॉस bx, ये गिवन है हमें। एंड देन pt दैट मीन्स वी हैव टू प्रूफ करना है क्या? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 2a इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है सर? तो 2023 में आया था ये क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको समझना है कि करना किस टाइप से होता है ये। ठीक है? आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू e की पावर ax cos bx, और प्रूफ करने की हेल्प से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2a dy ओवर dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है। अगर आपको आ जाए तो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं। ठीक है? चलिए, जैसे कि आपको जो गिवन है उसको लिख लीजिए पहले। अब इसमें आपने जो डिफरेंशिएशन के पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, मेथड पढ़े हैं, जो भी पढ़ा है वो सब यूज़ हो सकता है, तो उसको आपको क्लियर होना चाहिए वो चीज़, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रहा हूँ। ठीक है? तो आपको ये प्रूफ करना है। तो इसमें अगर आप इसको करोगे तो करें बेसिकली u-v वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। ए फंक्शन हो जाएगा ये और एक हो जाएगा ये। ठीक है? चलिए अगर लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो dy ओवर dx पहले करेंगे e की पावर ax का, तो e की पावर ax और फिर ax का चेन रूल के अकॉर्डिंग e की पावर ax का e की पावर ax फिर ax का a। ठीक है? cos bx एज इट इज रहेगा, बिल्कुल सर। फिर प्लस साइन e की पावर ax एज इट इज, फिर cos bx का क्या होता है? माइनस का साइन bx, मतलब माइनस का साइन, और फिर bx का चेन रूल के अकॉर्डिंग b आएगा, तो उसको आगे लिख लेते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं एक बार। पहले स्टेप आई होगा आपको क्लियर हो गई होगा, एकदम बेसिक था। ठीक है? तो a e की पावर ax cos bx माइनस b e की पावर ax sin bx। ठीक है? एक बार और कर लेते हैं इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के इक्वल में कुछ करना है प्रूव, इसलिए। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे ना, तो दोनों में u v लगा सकते हो, या फिर e की पावर ax कॉमन लेके u v एक बार लगा सकते हो। देखो अभी यहाँ पर दो फंक्शन है, 1 2 1 2,
तो इन दोनों में फर्स्ट सेकंड लगेगा माइनस इन दोनों में फर्स्ट सेकंड लगेगा, ठीक है। या फिर आप e की पावर ax कॉमन लेके भी कर सकते हो, बट उसमें फिर आपको बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको जैसा भी बेटर लगे वो कर सकते हो। तो इसमें u v कर लेते हैं 2 बार, तो a कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, e की पावर ax का होगा e की पावर ax और साथ में ax का a एज इट इज e की पावर ax का e की पावर ax और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग ax का a होगा, तो a ऑलरेडी लिखा है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। cos bx एज इट इज कोई चेंज नहीं किया इसमें, प्लस a e की पावर ax एज इट इज, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन bx और फिर bx का b, तो b को आगे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाले का uv से। अब माइनस साइन लगा दीजिएगा, ब्रैकेट लगा के करेंगे, b एज इट इज e की पावर ax का e की पावर ax और फिर ax का चेन रूल से a, ठीक है। साइन bx को अब एज इट इज साइन देंगे, फिर प्लस साइन b e की पावर ax एज इट इज रहेगा, b e की पावर ax एज इट इज रहेगा, साइन का करोगे तो होगा cos, ठीक है, और फिर bx का b चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a स्क्वायर e की पावर ax cos bx प्लस ए बी, आगे पीछे लिख लिया, बी ए को ए बी लिख लिया है, ए एक्स तो माइनस था तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। देन साइन बी एक्स, अब इसमें माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, देन अगेन माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अगर कोई इस स्टेप पे कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कर देते हैं, नहीं तो फिर आगे करते हैं सॉल्व। तो कुछ दिख रहा है कैंसिल आउट होते हुए नहीं हो रहा, ये ऐड ऑन हो रहे हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं। क्या ये भी ऐड हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। इनमें से आप चलो कोई नहीं, एज इट इज इनको ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, हो ठीक है। ये इतना काम हमारा हो गया है। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं आरएचएस फॉर्म करने की, ठीक है। तो एलएचएस क्या है, पहले एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस वाला पार्ट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है सर। तो डबल डिफरेंशिएट की वैल्यू ये हो गई है, पुट कर देते हैं। अच्छी तरीके से पुट करिएगा। ए स्क्वायर ई की पावर एक्स साथ में कॉस बी एक्स, ठीक है। देन माइनस का 2ab ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। देन माइनस का बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स एंड कॉस बी एक्स, ठीक है। अब आपको करना है डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, वो भी साथ में माइनस 2a। तो थोड़ा सा देखना, साथ में माइनस 2a भी कर दे रहे हैं, इसमें ही साथ में माइनस का 2a भी कर ले रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। माइनस का 2a मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2a स्क्वायर ई की पावर ए एक्स एंड कॉस बी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम अब नीचे लिख लेते हैं जिससे कि स्क्रीन कटे ना हमारी। और फिर इसमें माइनस 2a का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस का 2ab प्लस का 2ab ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। ये हो गया ये वाला पार्ट। फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। वाई क्या था, ये था, ठीक है ना। तो इसमें ए स्क्वायर का अलग से कर लेते हैं, बी स्क्वायर का अलग से। तो ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। क्लियर है ना, ये कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। ये पहले आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लिया, फिर एलएचएस में प्रूफ कर पुट कर रहे हैं वैल्यूज़ को। डबल डिफरेंशिएट की वैल्यू ये हो गई, फिर डी वाई बाई डी एक्स के साथ था माइनस का 2a, तो उसमें माइनस का 2a मल्टीप्लाई करके पुट कर दिया है। देन था वाई के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसको हमने इंडिविजुअली 2 टर्म्स में लिख लिया है, ठीक है। बस अब आपको देखना है क्या क्या कैंसिल आउट्स हो रहे हैं। तो ये लिखा है ए स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस का, और एक ये लिखा है ए स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस का। तो हो जाएंगे हमारे टॉइस ऑफ ए स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है सर। और फिर ये लिखा है हमारा माइनस 2ab ई की पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस 2ab ई की पावर एक्स साइन बी एक्स। तो पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, कर ही देते हैं एक ही बार में, कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर से ये हो रहा है कैंसिल आउट, ठीक है। इन दोनों की प्लेस पे ये हो गया और यहाँ पर ये बचा माइनस का 2a स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स, हाउ।
और ये सॉल्व करोगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आ गया 0। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करके देन वैल्यू पुट करके सॉल्व करना था बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है इससे ज़्यादा। और इसमें डिफ्रेंशिएशन के कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं देख सकते हो। सबसे पहले यूज़ हुआ है आपको प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर लगा है, और एक बार और लगा है यहाँ पर चेन रूल। ये 2 रूल आपके यूज़ हुए हैं बेसिकली, बस 2 ही रूल यूज़ हुए हैं डिफरेंशिएशन के, चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल। और डिफरेंशिएशन करना तो मतलब आना ही चाहिए आपको, नहीं तो आप कहोगे कि डिफरेंशिएशन भी यूज़ हुआ। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था एकदम बेसिक से, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा आई होप। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं 2020 का क्वेश्चन कितना अच्छा आता है 4 मार्क्स में। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है भैया, 4 नंबर के, काफ़ी कुछ होता है 4 नंबर अपने आप में, समझ रहे हो ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका, कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए तो फिर देख लेते हैं। यह आया था 2020 में, अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन का, वो भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। ये आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू e की पावर m साइन इनवर्स x, प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई। कैसे करेंगे, क्या होनी चाहिए अप्रोच, आइए समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपको गिवन है उसको लिख लीजिए, लिख लिया सर। अब अभी इसके पहले वाले केस में आपके पास एक ई का फंक्शन था और साथ में कॉस था, तो हमने यू भी लगा लिया बेसिक तरीके से। लेकिन इसमें आपने एक लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लॉगरिथम वाली फंक्शंस पढ़े होंगे, जिसमें कि हम टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है अगर हम इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ई की पावर एम का ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स होगा, फिर साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो थोड़ा सा गंदा बन सकता है एक्सप्रेशन। उससे बचने के लिए हम यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, तो लॉग वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी लॉग ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स हाउ, तो log y इज इक्वल्स टू ये आगे आ जाएगा पावर लॉग की प्रॉपर्टी से m साइन इनवर्स x, और log e बचेगा जिसकी वैल्यू होती है 1, तो नहीं लिखेंगे, आपको पता होगा log e की वैल्यू होती है 1, इसलिए उसको हटा दिया। अब डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं इस स्टेप पे। ठीक है, इस स्टेप पे करना है डिफ्रेंशिएशन, तो कैसे होगा, पहले log y का होगा 1/y साथ में dy ओवर dx। ठीक है सर, यहाँ पर m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। साइन इनवर्स x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर सर, यहाँ तक आ गया हमें। ठीक है, अब इसके बाद इसी स्टेप पे सेकंड डिफरेंशिएट करें कि कुछ चेंज करके करें, तो आप देखोगे यहाँ सेकंड डेरिवेटिव के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो मतलब इसको यहाँ पर आना चाहिए, तब ज़्यादा बेटर बनेगा हमारा। क्लियर है, तो इसको यहाँ ला रहे हैं, वाई को वहाँ ले जा रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एम वाई। ठीक है सर, ये भी क्लियर है। लेकिन सर यहाँ रूट में आ रहा है, हमें रूट में नहीं चाहिए, तो क्यों ना हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये रूट का स्क्वायर हट जाएगा, मीन्स रूट हट जाएगा स्क्वायर से। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर करोगे तो एम का एम स्क्वायर और वाई का वाई स्क्वायर। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, क्लियर है इतना। स्क्वायरिंग कर दिया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पर इनके इंडिविजुअल स्क्वायर हो गए। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं इस स्टेप पे, तो जब आप इस स्टेप पे डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर अगेन u इंटू वी लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है और यहाँ पर एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पर u v नहीं, इसका डायरेक्ट होगा। कैसे होगा आइए देख लेते हैं। पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज किसका कर रहे हैं, डी वाई ओवर डी एक्स के होल स्क्वायर का, होल स्क्वायर है तो क्या होता है 2 आगे आएगा, फिर डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा, फिर इसका भी करोगे ना, अंदर का भी करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, u एज इट इज v का कर दिया डिफरेंशिएशन, प्लस अब u का करोगे पहले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, और फिर दूसरा वाला पार्ट सर एज इट इज डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है इतना, तो इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, एम स्क्वायर अगेन कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा 2y साथ में डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है सर, ये भी क्लियर है। अब इसके बाद केवल सिंप्लीफिकेशन बचा है, तो आप देखोगे जो यहाँ पर कॉमन दिख रहा है LHS में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है और साथ में एक डी वाई ओवर डी एक्स भी कॉमन दिख रहा है हमें। डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर है तो एक यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक यहाँ से, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड यहाँ पर बचेगा माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, एंड इक्वल में आपके पास क्या है जो लिखा है वही लिख रहने दो, 2 को आगे लिख लेते हैं, देन वाई स्क्वायर एम स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है सर,
फिर सर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और डी वाई ओवर एक्स से डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स एंड इक्वल में एम स्क्वायर वाई। हाउ, यही प्रूव करना था ना, ये सिंपल था 2023 के कंपैरिजन में देखा जाए तो बिल्कुल बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बस यहाँ पर आपको सोचना है ये क्रॉस मल्टी वाला स्टेप, क्रॉस मल्टीपल के लिए और फिर स्क्वायर करने के लिए, तो 2 स्टेप्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आपके इसमें क्या क्या लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगी हैं एंड मतलब पहले यहाँ पर लॉग भी सोचना पड़ेगा आपको, वैसे तो छोटा है बट काफ़ी कुछ इसमें सोचना पड़ेगा। प्रूविंग की हेल्प से आप देख सकते हो ना, आपको प्रूव क्या करना है उसके रिस्पेक्ट में सोचोगे तो आपको ईजिली हो जाएगा, नहीं तो आप थोड़े से फिर लेंथी जाएगा, गंदगी भी मच जाएगी क्वेश्चन में, फिर आपका वो आ नहीं रहा है, फिर आपको सर आपने बताया नहीं था। हमने तो बताया भाई ऐसे करना है। प्रूविंग को भी देखते जाएगा करो किस टाइप से उससे हम मैच कर पा रहे हैं अपने क्वेश्चन के पार्ट्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए जिसकी एग्जैक्ट सेम आ गया है, और नहीं तो अगर आप इसको बेसिकली भी करोगे तो बस थोड़ा सा लेंथी जाएगा, हो जाएगा बट थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा किस टाइप से हमने किया है, जो कि 2020 में आया था 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको नोट कर लेना कॉपी में, फिर देखते अपन 2019 का में क्या आया था क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। आइए तो फिर देख लेते 2019 में जो क्वेश्चन आया था हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, इसमें लेकिन फर्स्ट ऑर्डर भी पूछा था, लेकिन ये वाला है हमारा कौन सा कि अलग अलग 2 सेपरेट फंक्शंस गिवन है आपको, फिर उनको कंबाइन करके सॉल्व करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, बेसिक वाला है, लेकिन इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ हो रही हैं। अगर आपको आ रहा है तो पहले पॉज करके ट्राई कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो फिर करते तो हैं, ठीक है। करें फिर कैसे होगा, आ रहा है आपको तो कर लीजिए पॉज करके, नहीं तो देख लेते हैं। इसमें एक्चुअली इनवर्स की भी प्रॉपर्टी यूज़ होगी और डिफरेंशिएशन के तो होंगे ही होंगे, ठीक है। कैसे, सबसे पहले जो भी लास्ट क्वेश्चन में किया था वो लॉग वाला कॉन्सेप्ट से, तो उसमें हमें लॉग लेना पड़ेगा अगेन फिर से, ठीक है। लॉग लेंगे अगर हम बोथ साइड तो हो जाएगा लॉग वाई, और यहाँ पर साइन इनवर्स आगे आ जाएगा। पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, लॉग ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, तो लॉग की प्रॉपर्टी से हमारे साइन इनवर्स एक्स आगे आ जाएगा, और फिर बचेगा लॉग ई जिसकी वैल्यू होती है 1, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स के ही रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि आपका फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। सेकंड मत करना क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हमें चाहिए केवल एक ही बार का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, इसलिए बाय का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर लास्ट में यहाँ पर y की वैल्यू आप पुट कर दोगे जो आपको गिवन थी e की पावर साइन इनवर्स एक्स, e की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब z वाला पार्ट लिखोगे, सेम इसमें भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो लॉग z इज इक्वल्स टू लॉग e रेज टू द पावर माइनस का कॉज इनवर्स x, तो लॉग z एज इट इज़ पावर आगे आ जाएगी माइनस का कॉज इनवर्स x, और लॉग e की वैल्यू 1 होती है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। वेरी गुड, 1 अपॉन z डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी जेड ओवर डी एक्स माइनस एज इट इज़, कॉस का क्या होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो डी जेड ओवर डी एक्स, जेड मल्टीप्लाई में जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जेड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा है। फिर लास्ट में जेड की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, क्या गिवन थी हमें ई की पावर माइनस कॉज इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर इतना, पहले लॉग लिया दोनों में, पावर को आगे आई है, लॉग ई की वैल्यू 1 पुट की है, फिर डिफरेंशिएशन किया है बेसिक तरीके से, और फिर बाय और जेड को क्रॉस मल्टीप्लाई में करके उनकी वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। अब पूछ रहे हैं डी वाई ओवर डी जेड की वैल्यू, तो डी वाई ओवर डी जेड अगर हम फाइंड आउट करना है तो डी वाई ओवर डी जेड हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स को डिवाइड कर सकते हैं डी जेड ओवर डी एक्स से, ठीक है ना। पैरामीट्रिक फॉर्म वाला है हमारा ये, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये हो गई है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे अपॉन में आ जाएगी कौन सी डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू जो कि है ई की पावर माइनस कॉज इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल यहाँ पे की जगह यहाँ पे लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ई की पावर माइनस का कॉज इनवर्स एक्स,
तो जब दोनों का बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो सकती है, कंबाइन हो सकती है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी। ये देखो अगर हम लिखते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं ना a की पावर m माइनस n। सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं इसमें, अलजेब्रा का क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x, ये माइनस का है ऊपर जाएगा तो उसमें भी एक माइनस मिलेगा हमें, तो माइनस माइनस कॉज इनवर्स x, तो हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस कॉज इनवर्स x। फिर अब आ जाओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी पे, जिसमें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है हमारा π/2 होता है ना। तो बस e की वैल्यू हो जाएगी e की पावर π/2 dy ओवर dz के इक्वल। हो क्लियर है, था अच्छा। बट इसमें आपकी इनवर्स की प्रॉपर्टी लगी है और जो बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज हैं वो तो यूज़ हो ही रही हैं, तो सिंपल कह सकते हैं अगर हाँ आपने पढ़ा है तो। नहीं तो फिर आप यहाँ वहीं देखोगे एग्जाम में, फिर आपसे नहीं हो पाएगा। पढ़ा है साल भर, नहीं पढ़ा है तो अभी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे हो जाएगा काम, नहीं तो काम तमाम, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर देखते हैं 2018 में कैसा क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। तो ये 4 मार्क्स तो पक्के हैं, मतलब अगर आपने इस पर थोड़ी सी कमांड कर ली है तो, ठीक है। आंसर थोड़ा सा हाइड हो रहा है, आ ही गया ना ऑलमोस्ट, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन था, बढ़िया। ठीक है, आइए तो फिर देख लेते हैं 2018 में क्या क्वेश्चन आया था। अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो तो आपका तय 4 नंबर का ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अगर x इक्वल्स टू 10 1/a log y है, प्रूफ करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसमें, अगर आप डायरेक्ट सोचोगे कि डिफ्रेंशिएशन ही करते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी फिर आपके साथ। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपको प्रूविंग वाले पार्ट में भी थोड़ा फोकस करना है सर। जैसे कि यहाँ लिखा है डबल डिफरेंशिएशन के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कब मिलता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब आप 10 इनवर्स का करते हो डिफरेंशिएशन, तब आपको मिलता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद है। तो बस तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 10 को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स x इक्वल्स टू 1/a log y। हाउ, अब डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a एज इट इज, log y का 1/y, साथ में dy ओवर dx, कोई दिक्कत नहीं है सर, वेरी गुड, अच्छे से हो रहा है। अब यहाँ पर देखो dy ओवर dx के साथ लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो अकेला लिखा है, तो इसको मल्टीप्लाई में भेज दो dy ओवर dx के साथ, और a इंटू वाई को यहाँ पर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो हो जाएगा ए वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, ए वाई आगे यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला गया वहाँ पर। अब फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ए एज इट इज, वाई का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यू वी लगाना पड़ेगा इसमें, दो फंक्शन है यू और वी, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वी का किया है तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और ये डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है सर। अब इसके बाद ये वाले पार्ट को वहाँ ले जाना, ये वाले पार्ट को वहाँ ले जाना, तो पहले इसको लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई ओवर डी एक्स तो लिखा ही था, साथ में आ जाएगा क्या माइनस का a डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है सर। तो ये वाला पार्ट एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और बाकी के दोनों पार्ट्स में से आप डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेना, तो आपके पास बच जाएगा 2x माइनस का a डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। हाउ, आगे सिंपल था, ये तो अभी तक का सबसे सिंपल लगा क्वेश्चन है ना। बस केवल एक ही स्टेप याद रखना था, एक तो यहाँ पर ये ट्रांसफर वाला पार्ट, और सेकंड इसके बाद ये रेसिप्रोकल करना था, और उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 ही स्टेप इंपॉर्टेंट थे, बाकी सिंपल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 4 मार्क्स में भी क्यों नहीं चाहिए तुम्हें, 4 मार्क्स चाहिए है ना, कर लो प्रैक्टिस, क्या जा रहा है, कितने अच्छे क्वेश्चन से एकदम बेसिक तरीके से, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए 2018 में आया था ये 4 नंबर का क्वेश्चन। अब लास्ट में देखते हैं 2017 में कौन सा क्वेश्चन आया था, क्योंकि देखने को तो आप 15, 20, 30 साल पहले की देख लो, लेकिन वही देखो जहाँ तक आ सकते हैं, तो 5-6 साल के सफिशिएंट हैं, ज़्यादा पहले की मत जाओ, 17 ज़्यादा है तो 16 तक की, बस उससे पहले की मत देखना, ठीक है। इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं 2017 में क्या क्वेश्चन आया था हमारे सामने। ठीक है, देख लेते हैं 2017 में क्या क्वेश्चन आया था। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही बेस्ड है, 4 नंबर का ही क्वेश्चन है 2017 में, ठीक है। तो अगर आपको आ रहा है ट्राई करिए, क्या क्वेश्चन, y इक्वल्स टू कॉज साइन एक्स
प्रूव करना है, शो करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 के इक्वल। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो कर सकते, पॉज करके ट्राई, नहीं तो फिर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें देखोगे तो थोड़ा सा डायरेक्ट मैच करने के रिस्पेक्ट में, अगर आप जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में देखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो इसमें देखोगे तो आप जो इसमें लिखा है कॉस साइन एक्स, मतलब कॉस का एंगल साइन एक्स है, तो क्या किसी में एंगल साइन एक्स की फॉर्म में नहीं है, तो मतलब यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का केवल एक ही फंक्शन चाहिए, कॉस साइन एक्स को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कॉस को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो बन जाएगा कॉस इनवर्स वाई। हाउ, क्योंकि हमने देखा ना कि इसमें हमारे किसी के एंगल साइन एक्स तो नहीं है जो कि इसमें लिखा है, तो मतलब यहाँ पर साइन एक्स अकेला होना चाहिए, कॉस साइन एक्स नहीं होना चाहिए, तो कॉस को हमने शिफ्ट कर लिया साइड, इनवर्स हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले क्या होगा, कॉस इनवर्स का माइनस का 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, साथ में डी वाई ओवर डी एक्स, और इक्वल में साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है, क्लियर है, इतना स्टेप कर लोगे। इसके बाद जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़ √1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है तक। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पर यू वी लग जाएगा वो हमारा, क्या यू वी, तो माइनस का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वाला पार्ट एज इट इज़, कॉस को करेंगे क्या होता है माइनस का साइन एक्स, प्लस अंडर रूट वाले पार्ट का करोगे तो क्या होगा 1/√, मतलब ये होता है 1/2 है ना, 2√1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर इसके अंदर का चेन रूल के अकॉर्डिंग करोगे तो 1 का 0 माइनस का वाई स्क्वायर का माइनस का 2y, साथ में आ जाएगा डी वाई ओवर, सॉरी साथ में कॉज एक्स है हमारा। ठीक है, कॉज एक्स आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा, आयु पता है मुझे भी, सिंपल है बिल्कुल। तो ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, इसमें √1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से क्या निकलेगी, कॉज एक्स को नीचे शिफ्ट कर देना, तो माइनस का 1/cos एक्स, साथ में डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, किसकी वैल्यू, √1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, पुट करें, तो माइनस का 1/cos एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, और साथ में लिखा रहेगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है सर, अब यहाँ से 2 से 2 कट रहा है, काट देते हैं। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालें, इस स्टेप से, अब इस स्टेप से निकालना है वैल्यू किसकी, निकाल किसी की, इस पूरे की वैल्यू ये पुट कर देते हैं कॉज एक्स, किसकी, माइनस साइन अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉज एक्स की प्लेस पर लिखते हैं कॉज एक्स। जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और मिस हो गई ना, जब हमने इसका किया था ना, तो 1/2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2y, और साथ में डी वाई ओवर डी एक्स भी तो आएगा, जो मिस कर गए हैं अपन, है ना, क्योंकि यहाँ पर था √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट का क्या होता है 1/2, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग उसके अंदर का करोगे, और फिर y का डी वाई अपॉन डी एक्स भी आएगा ना, तो बस वही पार्ट और लिख लिया है। तो -1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स की प्लेस पर लिख सकते हैं हम कॉज एक्स। एक कॉज एक्स ऑलरेडी लिखा है, एक कॉज एक्स ये रहेगा, और y हमारा एज इट इज रहेगा, केवल हम इसकी प्लेस पर कॉज एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके प्लेस पे y रहेगा ही रहेगा, एक कॉज एक्स था और एक कॉज एक्स और आ जाएगा। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन अपॉन कॉस 10x, साथ में डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। इस नेगेटिव वाले पार्ट को भी वहाँ पर ले जाएंगे तो हमारा काम आई थिंक बन जाएगा। नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है सर, और ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे, प्लस 10x डी वाई ओवर डी एक्स एंड प्लस का वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है, था क्वेश्चन। अच्छा, बस पहले स्टेप आपको क्या सोचना है, कॉस को शिफ्ट करने वाला पार्ट, फिर डिफरेंशिएट करोगे, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला पार्ट, 2 स्टेप सोचने हैं, और फिर थोड़ी इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था अगेन 2017 में, तो मतलब आपने ये देख लिया ना कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे क्वेश्चंस आते हैं, बस अभी एक ही साल में देखने को मिला, आई थिंक 19 में, बाकी 23 में आया, 20 में आया, 18 में आया, 17 में आया, और इस बार भी चांसेस हैं, आ सकता है, आएगा, अभी ज़्यादातर चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं कि आएगा। तो आप अच्छे से प्रिपेयर रहिए, बाकी पूरा डिफरेंशिएशन का बेसिक आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बढ़ेंगे देख लेते हैं। सैम्पल पेपर का क्वेश्चन
जो कि सैम्पल पेपर में दिया है इन्होंने डिफरेंशिएशन बेस्ड। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए तो देख लेते हैं जो आईआईएससी ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था उसमें जो क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन पर बेस्ड वो कैसा है, वो भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही बेस्ड है। थोड़ा सा पैरामेट्रिक फॉर्म वाला ही है। ठीक है, जो कि 2019 में आया था उस टाइप से। तो दो इक्वेशन गिवन है, एक्स इक्वल्स टू ए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। प्रूफ करना है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का एक्स अपॉन वाई, दो चीज़ प्रूफ करना है। और फिर सेकंड डेरिवेटिव के इक्वल में माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का वाई क्यूब। ठीक है, करते हैं पहले इसका फर्स्ट टाइम कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स का फंक्शन टी के फॉर्म में है और यहाँ पर वाई भी आपके टी के फॉर्म में है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है कि इसमें अगर हम 10 लेट कर लें क्या टी को, टी को शायद हम 10 लेट कर सकते हैं। करें क्या, लेट टी इज इक्वल्स टू वॉट 10 थीटा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। हो तो ये किसका आइडेंटिटी होती है पता है ना, कॉस की, कॉस 2 थीटा की। तो हो जाएगा ए कॉस 2 थीटा। इन द सेम वे सेकेंड वाले को करें अगर हम तो हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू 2a, ए को आगे लिख लेते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये किसकी होती है, वेरी गुड, किसकी, साइन की। तो हो जाएगा साइन 2 थीटा। इनका डिफरेंशिएशन करें तो बेसिक तरीके से तो dx ओवर डी थीटा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में रहने देते हैं, टी के रिस्पेक्ट में करते हैं क्योंकि हमारा फंक्शन ऑलरेडी टी के ही रिस्पेक्ट में था, नहीं तो मैं फिर से वो गंदा हो जाएगा। सबसे पहले हमने टी को रिप्लेस कर लिया tan थीटा से, अब डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में। ए एज इट इज cos 2 थीटा, क्या होता है cos का डिफरेंशिएशन, माइनस का sin 2 थीटा, फिर 2 थीटा का होगा 2 और थीटा का डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है, क्लियर है सर इतना। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद मत ही करो, आइए तो फिर देख लेते हैं जो आईएससी ने सैम्पल पेपर में अपना जब रिलीज़ किया था उन्होंने क्वेश्चन दिया था डिफरेंशिएशन पे बेस्ड। वो क्या था, 4 मार्क्स का था, सैम्पल पेपर में था 2024 के लिए, वो भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही बेस्ड है। ठीक है, बेसिकली पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं इसमें, दो इक्वेशन है एक्स और वाई के इक्वल में, इनको डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करना है। 2 बार प्रूविंग पूछिए, एक बार पूछे डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का एक्स अपॉन वाई, एक बार पूछा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले फर्स्ट वाले को करते हैं हम टी के रिस्पेक्ट में। दोनों में वेरिएबल जो है हमारा वो टी है, तो ए एज इट इज़ यू अपॉन वी लगेगा, यू अपॉन वी एक कांस्टेंट है बाहर रहने दिया हमने, तो यू अपॉन वी के अकॉर्डिंग वी स्क्वायर हो जाता है डिनोमिनेटर में, कर दिया है। फिर वी स्क्वायर एज इट इज़ यू का करोगे तो 1 का 0 और माइनस टी स्क्वायर का माइनस का 2t, फिर माइनस साइन आएगा, फिर यू एज इट इज़, फिर आप करोगे वी का तो 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t। ठीक है सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए एज इट इज रहेगा, अंदर माइनस 2t का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2t, माइनस का 2t क्यूब, माइनस का 2t प्लस का 2t क्यूब। ठीक है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोई हाई फाई वाली साइंस नहीं है, मैथ नहीं है, मतलब साइंस नहीं है, मैथ। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर देते हैं 2 क्यूब से 2t क्यूब, तो ए ब्रैकेट बचा माइनस का 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाउ क्लियर है, इसको थोड़ा सा और अच्छे अरेंज करके लिख सकते हैं क्या, ये माइनस का 2 कॉमन और साथ में 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, लाइट का कट आउट हो गया तो कोई नहीं, 4t को ब्रेक कर लिया 2 इंटू 2 में, तो एक 2 बाहर और माइनस साइन बाहर, अंदर बचेगा 2a और t और नीचे वाला एज इट इज। ठीक है, अब ऐसे सेकंड वाले पार्ट को करेंगे अगर हम डी वाई ओवर डी टी, इसमें भी u अपॉन वी लगाएंगे और a को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर v एज इट इज रहेगा, u अपॉन वी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2 लग रहा है, और 2t का करोगे तो 2 हो जाएगा ओनली, फिर माइनस 2t एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर का अगेन 2t। ठीक है सर, a एज इट इज 2 प्लस
2t² माइनस का 4t²। ठीक है सर, ये एज इट इज़। फिर न्यूटन में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2t² माइनस 4t² माइनस का 2t²। हाउ 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन में से 2 कॉमन ले लेना बाहर और ये बचेगा a 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपके पास बेसिकली क्वोशिएंट रूल लगा के कर लिया है क्या, डिफ्रेंशिएट। और लास्ट में बस हमने इसमें -2 कॉमन ले लिया है, इसमें 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, इससे क्या होगा अभी पता चलेगा। अब कर लेते हैं हम क्या, dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx। तो पहले आएगा दिस पार्ट, ठीक है सर, और अपॉन में आ जाएगा दिस पार्ट। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, इसके एक एक पावर कैंसिल आउट कर देते हैं। दोनों नहीं करना, वैसे तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हमें दोनों नहीं करना क्योंकि हमें यूज ही x अपॉन y के फॉर्म में आंसर लाना है इसलिए। और x अपॉन y के फॉर्म में आंसर आने के लिए आपको 1 प्लस t² चाहिए पड़ेगा दोनों में, इसलिए नहीं किया है दोनों, केवल एक एक पार्ट किया है और एक 2 से एक 2 कटेगा। तो ऊपर का ये जो पार्ट बचा है ना, इसकी प्लेस पर क्या हम लिख सकते हैं, x, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, a 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t² आ जाएगा x, और नीचे 280 अपॉन 1 प्लस t² की प्लेस पे हो जाएगा y, बट माइनस साइन आ गया तो माइनस y। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव। क्लियर है। अब इसकी हेल्प से सेकंड वाला वो करना है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगेन इसमें u अपॉन v लग जाएगा, फिर से कोशिएंट रूल लगा देते हैं, नीचे हो जाएगा y², फिर y², y ऊपर एज इट इज माइनस एक्स का -1, फिर माइनस साइन, फिर माइनस एक्स एज इट इज रहेगा और y का dy ओवर dx। ठीक है सर, तो माइनस वाई प्लस एक्स और dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, माइनस का x अपॉन वाई, माइनस का x अपॉन वाई पुट कर देंगे हम, और नीचे y² तो लिखा ही था। फिर कुछ नहीं करना है, न्यूटन में एलसीएम ले लीजिएगा, y² मतलब y रह गया अकेला, ये जगह माइनस का y² एंड माइनस का x²। ठीक है, अपॉन में y² था। अब ऊपर से आप थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा x² प्लस y² और नीचे y इंटू y² y³। हाउ, मतलब सैम्पल पेपर का भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। बेसिकली पहले दोनों को डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, फिर उनको डिवाइड करके एक एक पावर कट करके हमने x और y के टर्म में लिख लिया, फिर इसको एक बार और कर लिया क्वोशिएंट रूल से। मतलब बेसिकली इसमें क्वोशिएंट रूल का ही यूज़ हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से कर लीजिए कॉपी और फिर करते हैं कुछ बात। ठीक है, हो गया कॉपी, चलिए वेरी गुड। हाँ, तो फिर जैसा कि आज हमने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए डिफरेंशिएशन पे बेस्ड, और आपको ये तो क्लियरिटी आई गई होगी कि मेनली आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर 4 मार्क्स को नहीं आपको गंवाना है तो, ठीक है, 4 मार्क्स पाना है तो डिफरेंशिएशन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी मज़ा होगा। काफ़ी टाइप्स आपने देखे हैं किस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने की। ठीक है, तो आज की वीडियो में नहीं थे, कुछ क्वेश्चन देख लिए हमने 23 का, 20 का, 19, 18, 17 और ये सैम्पल पेपर का। काफ़ी अच्छी वीडियो रही है, आई होप, मुझे पता है। और आप बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा आज की इस वीडियो में, और कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो बताइएगा ज़रूर, अपने सजेशंस दीजिए क्या क्या और उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी तो पता है शेयर करना दोस्तों के साथ जो कि आपके साथ क्लास 12th में हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। और जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की वीडियो का खास चीज़ आपको क्या लगी है और क्या सबसे अच्छा लगा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।